वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, मुकाबला इस बार कैसा लग रहा है आपको? मुकाबला आप देख ही रहे कि किस तरीके से भीड़ उभर पा रहा है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और खास करके देश के युवा और बिहार के युवा मजबूती से सरकार को बदलने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि मोदी जी जो थे युवा के सिंपैथी लेके ही देश में सरकार बनाए थे। उन्होंने मंच से कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और उस पर मोदी जी जीरो है। तो देश के रोजगार समझ लिया, बेरोजगार समझ लिया कि मोदी जी सिर्फ झूठ बोल रहे और परिवर्तन करेंगे। इस बार मोदी जी 100% बिहार देश में नहीं आने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी का एक रोड शो है जो कि पटना में हो रहा है, उसके बाद हाजीपुर में रैली भी होने वाली है। बीजेपी का ये कहना है कि वो अपना कार्य, अपना एक्सप्रेसवे, हाईवे, विकास, गांव तक की सड़क, ये मुद्दे लेकर के वो जा रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। अब बताइए कि पटना क्या मोदी जी बनाए हैं, हाजीपुर मोदी जी बनाए, या मोदी जी जो जिस रोड पे चलेंगे क्या वो मोदी जी बनवाए हैं? तो ये क्या कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब अगर इस संसार में अगर किसी से झूठ का अगर ट्रेनिंग लेना है तो मोदी जी से और भाजपा के लोगों से लेना है कि झूठ का ट्रेनिंग क्या होता है, क्योंकि कुछ किए ही नहीं, कहीं पे नहीं है देश। देखिए कहाँ निकल रहा है। सबसे पहले हमारे देश का आत्मा क्या है? देश के लोग, और देश के लोग ही आज परेशान है, दुखी है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो हमारा देश क्या तरक्की कर रहा है? आप जाके देखिए, चाइना 18 ट्रिलियन का बिजनेस कर रहा है और आप 3.25 ट्रिलियन में बैठे हुए हैं। तो आप 2014 में और आज में फर्क देखिए, कहाँ हमारा देश जा रहा है। 27,000 का सोना, 75,000 रुपये 10 ग्राम का सोना का रेट हो गया। देश के ऊपर कर्ज देख लीजिए कि कितना था। तो मुकेश जी, मुझे ये जानना है, देखिए एक जातीय समीकरण जो है ये वास्तविकता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, यूपी और बिहार में खास तौर से। तो आपको लगता है कि बिहार में इस बार वो जातीय समीकरण आपके साथ है? देखिए, जातीय समीकरण भी हमारे साथ है और जो खास करके तेजस्वी जी 17 महीना सरकार में रहकर लाखों युवा को नौकरी जो बिहार में दिए, तो उसका भी लोगों में एक मैसेज है कि भाई इस सरकार से बोल नहीं रहा, नौकरी भी दिया जा रहा है। और जहाँ की समीकरण तो आप मान ही रहे कि सब समीकरण पे जब देश में है, तो भाजपा का भी क्लियर है कि ये लोग, ये कास्ट के लोग और ये लोग ही उनको वोट करते हैं। उसी तरीके से सभी पार्टी के लिए है कि ये सपोर्टर है, उसके बाद 10-15% फ्लोटिंग जो वोट होता है वो उनके साथ होता है, हर पार्टी के साथ। तो हमारा जो समीकरण है वो स्ट्रांग है। 6 पार्टी का गठबंधन है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी है। तो ये तो हमारा सामाजिक जो ताना बाना है ये तो हमारा मजबूत है ही। और साथ में इस बार जो है ना, हर वर्ग के युवा जो है रोजगार के नाम पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो रोजगार आप कह रहे हैं कि एक मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा है रोजगार, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दा है जो मोदी जी खुद ही, मैं तो मोदी जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि कृपया करके मोदी जी 2014 में जो आपने भाषण दिया वही भाषण फिर से दीजिए। तब आपके युवा से, देश के किसान से आपको पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। आपने क्या कहा, किसान को आय को दुगुनी करेंगे, लेकिन क्या हुआ जब किसान अपने अधिकार के लिए दिल्ली के लिए मूव कर रहा था, आपने रोड पे कील ठोक दिया। ये हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसान को रोकने के लिए आप रोड पे कील ठोकवा दीजिएगा। मेरा आखिरी सवाल, चिराग पासवान से हमने बात की और उनका ये कहना था कि भाई ये जो जातीय समीकरण नया बिठाने के लिए गठबंधन ने कुछ लोगों की सीटें काट करके और कुछ और जातियों के लोगों को सीटें दे दी, उस चक्कर में क्या हुआ है, जो उनका ट्रेडिशनल वोटर है वही नाराज हो गया है। तो वो तो पिछली बार कम 0 सीट पाए थे, इस बार माइनस में चले जाएंगे। देखिए, वो सत्ता पक्ष वाले के साथ है तो विपक्ष वाले को तो उंगली उठाएंगे और हर मंच से कहते हम शेर के बच्चे हैं। ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वो शेर का बच्चा नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वाकई में मर्द थे और शेर के बच्चा थे। और जो हम उनका जब भी वीडियो क्लिप देखते हैं संसद भवन में, तो लगता है कि कुछ हमारे देश में हमारे ऐसे नेता थे कि जो हमारे संविधान के लिए, हमारे गांव गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ते थे। ये क्या है, मोदी जी के गोद में बैठ गए। देखिए, मोदी जी ने उनका पार्टी तोड़वा दिया, उनका घर तोड़वा दिया, उनका घर छीन लिया, हर तरह से परेशान किए हैं। उसके बाद भी जबरदस्ती मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं और उनको समझ में आ रहा है कि हमारा संविधान खतरे में, बाबा साहब का दिया हुआ ताकत कहीं ना कहीं मचला जा रहा है। तो उसके बावजूद उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो मोदी जी का गुनगान रहे हैं, हनुमान बने हुए। और वो उनको पता है कि बिहार में क्या निर्णय होना है। तो सब टिकट उन्होंने जहाँ पे भी जो भी दिया, सारा सीट वो चुनाव हारे, उनको 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा। 40 में से बिहार कितना लाएगा गठबंधन के लिए, आपका क्या अनुमान? देखिए, हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, जनता को हम लोग मालिक समझते हैं, उन्हीं के वोट पे हम जीत के आते हैं। हम जनता का पूरा सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करेंगे। जनता हमारे साथ है और मैक्सिमम सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं।
हम कोई ज्योतिषी नहीं है और ना ही जनता का अपमान करना चाहते। वो लोग अपमान करना चाहता है तो घर 400 बैठे पार हुए। और 40 पार है नारा। वो जनता का अपमान कर रहे हैं। 400 पार जो है जनता ने वोट देगा। 4 तारीख को गिनती जब होगा तब आप 400 पार या 600 पार कीजिएगा। उनके लोग तो 4000 भी पार करवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4000 भी पार करा रहे हैं। तो वो 4000 पार कर रहे हैं। आपने देखा था 2004 से पहले साइनिंग इंडिया के नाम पे देश में हम यही करेंगे, लेकिन अटल जी का सरकार नहीं बचा तो ये मोदी जी क्या है। तो निश्चित तौर पे बदलाव हो जाएगा 4 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी। तो